A very pleasant good morning to everyone. Very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, today we are going to discuss chapter number 2. How the dog found himself a new master from Honeysuckle, class 6 English. Okay, that means students, आज हम लोग क्लास 6 की बुक से हनीसकल से चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. दैट मीन्स चैप्टर का नेम ये है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. मतलब वो जो डॉग था वो अपने लिए हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए एक मास्टर कैसे मतलब खोजा, कैसे पाया. मतलब वो डॉग था खुद के लिए एक मेंटर कह सकते हैं, मेंटर जो गाइड करे, वो मास्टर कैसे पाया. ठीक, चलिए तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे. और पहला वर्ड मीनिंग हमारा है सेंचुरीज. सेंचुरीज में आप लोग जानते होंगे जो शताब्दी होता है, 100 ईयर्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरीज. चलिए इसकी वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड है. आज मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से. सेंचुरीज लिखिए सेवरल 100 ईयर्स, SEVERAL, सेवरल 100 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट लिखिए क्लोजली. क्लोजली मीन्स यू नो डैट जो काफ़ी क्या हो, पास हो, निकट से हो, उसको क्या बोलते हैं, INTIMATELY, इनिस्मेटली. ओके, थर्ड लिखे वंडरिंग. WANDERING, वंडरिंग. नॉट वंडरिंग है, वैंडरिंग है, WA है. वैंडरिंग मीन्स होता है जैसे निर्देश से घूमना. ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे रोमिंग. एमलेसली. देखिए वैंडरिंग मीन्स मतलब होता है जो निरुद्देश्य से घूमना, मतलब बिना काम के घूमना, उसे हम क्या बोलते हैं, रोमिंग एमलेसली. ROAMING, रोमिंग, AIMLESSLY, रोमिंग एमलेसली. सॉरी. ओके, नाउ फोर्थ इल प्लीज्ड, PLE. इल प्लीज्ड मीन्स हो जाएगा आपका नाखुश, जिसको बोलते हैं अनहैप्पी. इसको लिख दीजिए नॉट हैप्पी. फाइव किन्समैन. किन्समैन जिसको इट इज एन KINSMAN, किन्समैन जिसको बोलते हैं संबंधी, रिलेटिव. Okay, students, in word meaning I have written here only 5. Okay, next
वर्किंग विद द टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ओके, इसको लिख लीजिए, ऐसे स्नैप ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। Answer the following question. Okay. In answer the following question, answer number 1 is, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, मतलब जो कुत्ते थे, कुत्ते को एक मास्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक स्वामी को, मास्टर को मेंटर भी कह सकते हैं, स्वामी भी कह सकते हैं, की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नीड पड़ी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कि ये जो डॉग थे, उन्हें क्या कहते हैं कि एक मेंटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। इज इट क्लियर? चलिए तो लिखिए, डॉग्स वर देयर ऑन मास्टर, चलिए आइए, तो देखिए ये क्वेश्चन था जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया था कि इस क्वेश्चन क्या था, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, कुत्ते को एक स्वामी की आवश्यकता क्यों पड़ी या एक मास्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। डॉग्स वर देयर ऑन मास्टर, जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, वे खुद के क्या थे, स्वामी थे या खुद के क्या थे, मास्टर थे। दे वंडर अबाउट फ्रीली, वंडर मतलब क्या होता है, जो निरुद्देश घूमना, जो बिना किसी टेंशन के, मतलब फ्रीली होके क्या कहना चाहते थे, वो रहना चाहते थे। देन अ डॉग वॉज बॉर्न, तब एक क्या होता है कि डॉग जब क्या कहते हैं कि जब जन्म लेता है, हु डिडंट लाइक दिस लाइफ, वह इस जिंदगी से क्या कहते थे कि मतलब इस जिंदगी को वो नहीं चाहता था, मतलब जैसे ये जो इन लोग की जिंदगी चलती थी, ठीक है। ही वॉज इल प्लेस्ड बाय द फियर ऑफ द स्ट्रॉन्गर एनिमल, वह क्या था, जो डॉग जन्म लिया था, वो ऐसी जिंदगी, मतलब जैसे लाइक दिस लाइफ लिखा है ना, वह इस ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था, ठीक है। वह क्या था, ही वॉज इल प्लेस्ड, वह नाखुश था, बाई द फियर ऑफ द स्ट्रॉन्गर एनिमल, जो मजबूत जानवर थे, वह उससे क्या था, नाखुश था। देयरफॉर ही नीडेड अ मास्टर हु वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ, इसलिए उन लोगों को क्या कहते थे कि एक मास्टर की जरूरत पड़ी जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ठीक है। इसलिए उन लोग को मास्टर की क्या पड़ा, रिक्वायरमेंट, स्वामी की आवश्यकता पड़ी। देखिए क्वेश्चन में क्या करता है कि जो कुत्ते लोग थे, उससे स्वामी की जरूरत या मास्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मास्टर मीन्स यहाँ स्वामी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो कुत्ते थे वो खुद के स्वामी थे, लेकिन जब वहां पे कोई कुत्ता जन्म लेता था, लिखा है ना, देखिए दे वंडर अबाउट फ्रीली, वो क्या होता है कि निरुद्देश घूमना चाहते, मतलब फ्री होके, एकदम फ्री माइंड होके वो रहना चाहते थे बिना किसी डर के। लेकिन देन अ डॉग वॉज बॉर्न हु डिडेंट, जब एक क्या होता है कि जानवर जन्म लेता है, हु डिडेंट लाइक दिस लाइफ, वो ऐसी जिंदगी को नहीं चाहता था, ठीक है। जैसे उन लोग के मतलब डॉग्स लोग के डर के जीते थे बड़े बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल से, तो वही कह रहा है कि जब एक डॉग जन्म लेता है तो वो ऐसी जिंदगी को नहीं चाहता है। ही वॉज इल प्लीज्ड बाय द फियर ऑफ द स्ट्रॉन्गर एनिमल, वह क्या था, नाखुश था, किससे, मतलब स्ट्रॉन्गर एनिमल के फियर से, स्ट्रॉन्गर एनिमल के डर से वह क्या था, नाखुश था। देयरफॉर, इसलिए ही नीडेड अ मास्टर, उन लोग को एक मास्टर की जरूरत पड़ी जो हु वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे क्या हो, मजबूत हो। इज इट क्लियर? इसलिए उन्हें आवश्यकता पड़ी। अब भाई उन्हें क्यों ऐसे मास्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पे मजबूत हो, कि ताकि उन लोगों को किसी प्रकार का कोई फियर, डर न रहे स्ट्रॉन्गर एनिमल से। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। ओके, पहले क्वेश्चन कह रहा है हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, सबसे पहले उसने किसे अपना
सॉरी फॉर डैट। वही कह रहा है क्वेश्चन, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, सबसे पहले उसने किसे अपना मालिक चुना। एंड सेकंड क्वेश्चन में उसी के आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने उसे क्यों छोड़ा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन कह रहा है कि उसने किसे अपना मालिक चुना, ठीक है, एज ए तौर पे, एज ए मास्टर के तौर पे, और फिर उसे उसने क्यों छोड़ा। दो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ही चूज बिग वुल्फ एज हिज मास्टर। पहला क्वेश्चन है किसे चूसा था, मतलब चूज किया था, किसे चुना था। तो उसने क्या किया, वुल्फ, वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया। उसने एक क्या किया कि बड़े से, उसने क्या किया कि एक बड़े से भेड़ी को क्या किया कि चूज किया एज हिज मास्टर, अपने स्वामी के तौर पे, खुद के स्वामी के तौर पे। बट ही लेफ्ट इट, लेकिन उसने उसे क्या किया, छोड़ दिया। बिकॉज, क्योंकि द वुल्फ वॉज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो वुल्फ था, जो क्या था, भेड़ी था, वो मजबूत ओके यहाँ पे थे, बिकॉज द वुल्फ वॉज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो वुल्फ था वो मजबूत नहीं था। ही वॉज फ्राइटनेड अ बियर, उसे क्या था, बियर मतलब क्या होता है, भालू से भय था, भालू से वो क्या हुआ था, डरा हुआ था। भालू से लोग क्या होते हैं, डरते रहते थे, ठीक है। कौन कौन डरता रहता था, वुल्फ डरे रहते थे, इसलिए उसे अपना मालिक उसने नहीं चुना। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो वो डॉग्स लोग थे, उन्होंने अपने मास्टर के तौर पे किसे चूज किया, तो उन्होंने मास्टर के तौर पे क्या किया, एक बिग वुल्फ को उसने चूज किया। फिर उसे क्यों छोड़ा, उसे छोड़ने का रीजन ये था, बट ही लेफ्ट इट बिकॉज द वुल्फ वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो मजबूत नहीं थी, ठीक है, वह मजबूत नहीं थी। ही वॉज फ्राइटनेड अ बियर, और उसे क्या कहते हैं कि भालू का हमेशा भय बना हुआ था, हमेशा डर बना हुआ था। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एक बार देख लीजिए इसे, स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बस देखते रहिए, मैं एक बार स्टोरी को लास्ट में बताऊंगा। हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने अगला किसे चुना। मतलब देखिए पहले नंबर पे तो उसने क्या किया था कि किसको मास्टर के तौर पे चूज किया था, भेड़ी को किया था। पर वो जो भेड़ी थी वो भी क्या कहती थी कि किससे, बड़े भालू से डर जाती थी। तो फिर भालू से जब डर जाती तो उसने, कुत्ते लोग सोचते थे कि अच्छा जब ये भालू से डर जा रही है तो हम अब भालू को ही अपना मास्टर चूज कर लेते हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने अगला किसे चुना। ही नेक्स्ट चूज द बियर एज हिज मास्टर, ठीक है, ही नेक्स्ट चूज एज द बियर एज हिज मास्टर, उसने अगला मास्टर, अगला स्वामी अपना किसको चूज किया, बियर को, भालू को अपना मास्टर उसने चूज किया। मतलब भालू को उसने एक स्वामी के तौर पे उसने अगला मास्टर मतलब क्या किया, चूज किया, चुना, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया ना, अगला किसे चूज किया उसने, बियर को किया। तो बोल देंगे कि उसने ही नेक्स्ट चूज द बियर एज हिज मास्टर, उसने अगला भालू को एक स्वामी के तौर पे अपना चुना, ठीक। नेक्स्ट मास्टर किसे चूज किया, भालू को चूज किया, बियर को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने शेर की एक लंबे समय तक सेवा, सर मतलब क्या होता है, सेवा, या मतलब उनकी एक फॉर्म से सर्वेंट भी कह सकते हैं। उसने शेर की एक लंबे समय तक सेवा क्यों की, मतलब उस जो वो डॉग्स लोग थे वो शेर को एक लॉन्ग टाइम तक सर्व क्यों किए, हमें ये बताना है क्यों किए। क्योंकि भाई कॉमन सेंस लगाइए कि शेर से ही पूरे शेर जंगल का राजा कहा जाता है। तो उस जंगल में जब वो उसकी हेल्प करेंगे, उसका काम करेंगे, उसको सर्व करेंगे, तो क्या कहते हैं कि फिर तो वो उनका फ्रेंड हो जाएगा। और जब फ्रेंड हो जाएगा तो जंगल में उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो क्या कहते हैं कि भेड़ी हो, चाहे भालू हो, भेड़िए लोग हो, वल्फ हो, बियर हो, इन लोग से डरने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो क्यों सर्व करता था, देखिए इसीलिए, वो तो ग्रेडी हो चुका था, उसे अपनी जान बचानी थी। आइए देखते हैं। द लॉयन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो लॉयन था वो सबसे ज़्यादा क्या था, मजबूत था। भाई शेर को जंगल का राजा इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। सो द डॉग स्टे विथ हिम, सो द डॉग
स्टे विथ हिम, इसलिए वो जो डॉग था, कुत्ता था, उसके साथ ठहरा। एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसे लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा, लंबे समय तक उसे सर्व करता रहा। ठीक है, सेवा उसकी क्या किया, करता रहा। क्यों करता था भाई, डॉग की जिंदगी भर उसने क्या किया, इसमें कह रहा है ना कि उसने शेर की एक लंबे समय तक सेवा, क्योंकि द लॉयन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो शेर था वो सबसे मजबूत था। सो द डॉग स्टे विथ हिम, इसलिए डॉग उसके साथ क्या हुआ, ठहरा हुआ था, उसके साथ रह रहा था। एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने एक लंबे समय तक उसकी क्या की, सेवा की, उसको सर्व किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर और एंड वाई। क्वेश्चन कह रहा है हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, उसने अंत में किसे अपना मालिक चुना, उसे मतलब मालिक चुना और क्यों, रीजन बताइए। पूरी स्टोरी के लास्ट में उसने अपना मास्टर किसे चुना और क्यों चुना। देखिए, ही फाइनली चूज मैन, ही फाइनली चूज, हाँ, ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर। उसने फाइनली क्या किया कि एक आदमी को उसने क्या किया कि इंसान को, मनुष्य को उसने क्या किया कि अपना मास्टर चूज किया। बिकॉज, क्योंकि इवन लॉयन वॉज एफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि शेर भी मनुष्यों से क्या है कि डरते थे, क्योंकि जो शेर लोग भी हैं वो क्या करते थे, मनुष्य से डरते थे। इज इट क्लियर? इसलिए उसने क्या किया, एट लास्ट में उसने क्या किया कि एक मैन को उसने क्या किया कि अपना मास्टर के तौर पे चूज किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 किसी को समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन 3 में यही कह रहा है कि उसने अगला मास्टर अपना किसको चूज किया, ही वेट अ मिनट, ही नेक्स्ट चूज द बियर एज हिज मास्टर। उसने अगला किसको चूज किया, बियर को उसने अगला मास्टर चूज किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये था। चलिए, इसी के तौर पे इसका स्नैप ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर हमारा खत्म होता है। इसके तौर पे वर्किंग विद द टेक्स्ट में, वर्किंग विद द लैंग्वेज में आइए, वर्किंग विद द लैंग्वेज में आइए, फटाक से वर्किंग विद द लैंग्वेज भी मैं करा देता हूं। ये वर्किंग विद द टेक्स्ट था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। वर्किंग विद द लैंग्वेज बुक फिल कर लीजिएगा, बुक में दिया होगा। वर्किंग विद द लैंग्वेज, इसमें देखिए लिख रहा है ईच वर्ड इन द बॉक्स बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड अ काउ रेफर्स टू मैनी काउज, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड। पहले वाले में लिखिए, इसका हेडिंग में लिख लेते हैं पहले। वर्किंग विद द लैंग्वेज क्या है, ईच वर्ड इन द बॉक्स given below indicates a large number of dot for example
ऐसा। चलिए ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए सब लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हम लिखे फ्लीट, सेकंड में लिखिए बंच, थर्ड में लिखिए ब्रूट, फोर्थ में लिखिए हर्ड, HERD, फिफ्थ में लिखिए बंडल, BUNDLE बंडल, सिक्स में लिखिए फ्लॉक, सेवेंथ में लिखिए स्कूल, एंड फाइनली एट्थ में लिखिए पैक। देखिए इसमें क्वेश्चन भी कह रहा है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुचेबल वर्ड। सुचेबल एक वर्ड लेके इसमें हम लोग क्या करना है कि फ्रेज को, जो मतलब क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया है, सेंटेंस को, फ्रेज को क्या करना है कंप्लीट करना है। जैसे देखिए दिखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ डैश फॉर एग्जाम, ठीक है, एक लार्ज नंबर दे फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउस रेफर्स टू मैनी काउ, मतलब हर्ड ऑफ काउस मतलब क्या है, मतलब एक काउस क्या हो रहा है कि जो सुन रहे हैं ये क्या हो रहा है, काउस, काउस क्या है, ढेर सारे काउस हैं, तो ये क्या कर रहा है, रेफर टू मैनी काउस, ढेर सारे काउस को क्या करा है, रेफर करा है। तो उसी के हिसाब पे एक इसकी हेडिंग के नीचे आप लोग बुक में देखिएगा, सारी चीज बुक में लिखी है, बस आपको ये फिल करना है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, एक और देख लीजिए, ग्रामर वाला है, मेक नाउन्स, बी वाला, वर्किंग विद द लैंग्वेज में बी वाला देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो एडिंग NEE नेस और ITY। चलिए ठीक है, बी वाला देखिए, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड given below by adding NES NESS और ITY full stop, for example, सॉरी बस ये लिखे और इसका मत लिखिए, फॉर एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, मेक्स नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, कुछ आपको नाउन्स क्या होते हैं मतलब गिवन रहेंगे और उसमें NESS और ITY लगा के उस वर्ड्स को क्या करना है, हमें नाउन्स को क्या करना है, प्रॉपर कंप्लीट करना है, बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए पहला लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा है HONEST, ठीक है, तो लिखते जाइए, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है, मैं सब में ऐड कर करके बता रहा हूं, ऑनेस्टी, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्टी होता है एस साइलेंट। पहले में देखिए, पहला ऑनेस्टी, सेकंड काइंडनेस, एंड थर्ड वन cruelty, fourth CRUELTY, fourth calmness,
CALMNESS, calmness. Fifth, sadness. Six, activity. Seventh, creativity. Eight, sincerity. Nine, cheerfulness. CHEERFULNESS, cheerfulness. 10th, bitterness. 11th, sensitivity. 12th, greatness. ये आपका है, लिख लीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का सारा वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, सारा हमने कंप्लीट करा दिया। ये सारी चीज़ आप बुक पे लिख लीजिए और क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सब जो सारी चीज़ें वर्किंग विद द लैंग्वेज के हैं, इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा और वर्किंग विद द टेक्स्ट जितने हैं सारे कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, एक स्नैप ले लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी सो मच। टिल देन, बाय बाय, स्टे हैप्पी। जय हिंद।